हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज मैंने ये जो क्लास 9 की सीरीज स्टार्ट की थी एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड है ना, डीएवी पब्लिक स्कूल की और जो भी अदर्स स्कूल्स हैं तो उनका जो सिलेबस है मैंने देखा है सेम ही है सीबीएसई की। तो आज उस दिन मैंने क्या बताया था कि ये जो क्लास 9 की मैं जो सीरीज स्टार्ट की हूँ तो उस दिन मैं द लॉस्ट चाइल्ड का पार्ट 1 बताई थी। ठीक है, ये जो पार्ट 1 है इसको मैंने बताया था। तो आज मैं बताऊंगी इसी के पार्ट 2 को, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग थी और बहुत लॉन्ग भी हो रही थी, बोरिंग लगती है, फिर उसके लिए उतना टाइम भी देना पड़ता है, बच्चे भी बोर हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं 2 पार्ट में इसको डिवाइड करूंगी। तो आज मैं द लॉस्ट चाइल्ड का ही, जो कि मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा हुआ है ना, रिटन बाय मुल्क राज आनंद। तो आज मैं इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसको बताऊंगी। तो देखते हैं मैंने कहां तक बता दिया था। मैंने यहां तक बता दिया था, लेकिन आज फिर से मैं इसको एक स्लाइड ऊपर करके लूंगी ताकि फिर से अच्छे से समझ में आए और सब कुछ याद आए कि मैंने क्या क्या बताया था। ठीक है, तो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पहले मैं रीड कर लूंगी, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, कि मैंने क्या क्या बताया है। तो अब बच्चा खो गया है मेला में, है ना, बच्चा खो गया है मेला में। अब क्या है कि खो जाएगा मेला में। ठीक है, ये जो स्लाइड है इसके बाद ही खोएगा, है ना। तो इसका पहला वाला जो भी मैंने बताया है स्लाइड उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जरूर गो थ्रू करे जाके, सब कुछ समझ में आ जाएगा तुम लोग को, है ना, अच्छे से समझ जाओगे। तो आज मैं इसको ले लेती हूँ, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है। तो देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विम, man, woman and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please, for the mother. ठीक है, तो इस पैराग्राफ का मीनिंग है कि क्या हुआ कि उसने जो बच्चा था मेला में गया हुआ था अपने मम्मी पापा के साथ, जो कि मेला में बहुत ज्यादा भीड़ था। अब क्या हुआ कि बच्चे ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप को देखा वहां पर। ठीक है, मिठाई की दुकान थी, है ना, और वो जो सांप का जो सपेरा होता है तो उसका सांप का जो ये होता है, मतलब जो सांप रहता है उसको भी देखा था उसने। तो हर चीज के लिए वो मन में ही डिमांड करता है, मम्मड़ करता है, फुसफुसाता है, लेकिन अपने पेरेंट्स को नहीं बोलता, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पता होता है कि पेरेंट्स मेरा जो बात है उसे नहीं मानेंगे, उसे काट देंगे। तो इसलिए वो पेरेंट्स को नहीं बोलता है, उसे पता होता है, फिर वो आगे बढ़ जाता है ना, हर एक शॉप से आगे बढ़ जाता है। गार्लैंड होता है, जो गुड़मोहल गार्लैंड था, जो मालाएं थी फूल की, उस शॉप में भी जाता है। तो हर एक शॉप में वो अपने मन में ही सोच लेता है कि उसे पहले से ही पता होता है कि मम्मी पापा मुझे नहीं लेके देंगे, तो आगे बढ़ जाता है। अब क्या होता है कि जो झूला होता है ना, यहाँ पर देख पा रहे हो, देखो ये जो झूला है, यहाँ ये जो मेला में इस तरीके के झूले होते हैं, ऐसे गोल टाइप का, यहाँ सब कोई झूलते हैं। तो अब वो जो झूले को देख के जहां पर क्या हो रहे थे, आदमी औरत बच्चे सब उस पे चढ़े हुए थे और बिल्कुल व्हिर्लिंग मोशन में, बिल्कुल इस तरह से एकदम तेजी से ऐसे घूम रहा था झूला। ठीक है, झूला घूम रहा था। अब क्या हो रहा था कि श्रिक्ड यानी चीखना, श्रिक्ड, और कैरिड विथ डीजी लाफ्टर, और होता है ना कि बिल्कुल जैसे चक्कर टाइप का, हल्का सा चक्कर लगता है और बहुत मजा भी आता है, और उसमें जो हंसी आता है ना, बिल्कुल डर से थोड़ा सा, जैसे हम लोग फाइट एंड भी हो जाते हैं झूला में, जब वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है तो हल्का सा एकदम रोना टाइप का ये होता है कि अरे डर रहे हैं, तो डर के जो वाला आवाज होता है वो वाला निकल रहा था सबका। ठीक है, द चाइल्ड वॉच दैम इंटेंटली। अब वो चाइल्ड जो बच्चा था वो बिल्कुल गौर से उस चीज को देख रहा था कि जो आवाजें कर रहे थे, जो चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, उसको बिल्कुल ध्यान से देख रहा था। और इस बार वो बिल्कुल बोल्ड रिक्वेस्ट करता है, एकदम मुझे मतलब उसे चाहिए ही चाहिए। तो वो क्या बोलता है, इस बार वो बोल देता है ना, क्योंकि इसके पहले क्या हुआ था, वो या फिर वो ममर्ड कर रहा था या फिर वो क्या कर रहा था कि मतलब बोल नहीं पा रहा था, उसे पहले से ही पता था कि मुझे नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन इस बार वो क्या करता है, वो बिल्कुल बोल्ड रिक्वेस्ट करता है, वो बोलता है कि मुझे इस झूला में झूलना है, मम्मी एंड पापा। ठीक है, दोनों को ही बोलता है, मुझे प्लीज इस झूला में मुझे झूलना है ना। अब फिर क्या होता है देख लेते हैं। There was no reply.
अब वो जैसे ही बच्चा बोला तो कोई रिप्लाई नहीं आया, मम्मी पापा ने कुछ भी नहीं बोला। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, अब वो पीछे मुड़ के देखा अपने पेरेंट्स को। देयर वर नॉट देयर, वहां पर कोई नहीं था। अहेड ऑफ हिम, उसके आगे भी कोई नहीं था। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, वो हर तरफ देखा, इस साइड उस साइड हर तरफ ही मतलब देखा, लेकिन दे वर नॉट देयर, वे दोनों ही वहां नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, है ना, वो पीछे भी देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उनका कोई नामो निशान भी नहीं था वहां पर। अब क्या हुआ? अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विथ अ सडन जैक ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, है ना। अब क्या होता है कि वो बहुत दुख में भर जाता है ना। क्राई रोज यानी बहुत ही वो रोने लगता है, मतलब एकाएक होता है ना कि बहुत ज्यादा वो रोने लगता है, उसका गला जो होता है वो सूख जाता है। फिर अचानक से उसका जो बॉडी होता है वो जैक यानी होता है ना कि एकदम अचानक से डर से अजीब टाइप का जो फीलिंग होने लगता है वैसा हो जाता है। फिर क्या होता है, वो भागता है ना, और वो भागता है और क्राई इन रियल फियर, और बिल्कुल डर से एकदम रोने लगता है, इधर उधर भागता है और डर से रोने लगता है। मदर फादर टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, और उसके आंखों से बिल्कुल एकदम बहने लगता है, जो आंसू होता है वो बिल्कुल बहने लगता है, इतना ज्यादा वो रोता है। हॉट एंड फियर्स हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विथ फियर, और उसका जो फेस है ना वो कन्वल्स्ड और डर से बिल्कुल भर जाता है, और बिल्कुल वो डर जाता है, बहुत ज्यादा रोने लगता है और उसके चेहरे से आंसू टपकने लगता है। पैनिक स्ट्राइकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, वो डर से पहले तो वो एक साइड में दौड़ता है, देन टू द अदर, है ना, हिदर एंड तिदर, है ना, दिदर इन ऑल डायरेक्शन, है ना। यह मतलब यहाँ पर जो हिदर एंड थिदर है इसका मतलब इधर उधर वो दौड़ने लगता है, हर एक डायरेक्शन में वो दौड़ने लगता है। नोइंग नॉट वेयर टू गो, और उसे पता नहीं होता कि कहाँ जाना है उसे, क्योंकि वो मेला पे आया हुआ रहता है पहली बार, उसे कुछ पता ही नहीं चलता कहाँ जाने जाता है, तो डर से वो इधर उधर भागता अपने मम्मी पापा को खोजता है, चीखता चिल्लाता है। मदर फादर ही वेटेड, हिज येलो turban came untied and his clothes become muddy, अब क्या होता है, मदर फडर करके वो चिल्लाता रहता है। अब क्या होता है, उसका जो टर्बन जो पगड़ी होता है पीली रंग की वो क्या होता है, और उसके जो कपड़े होते हैं वो नीचे गिर जाता है, उसका पगड़ी, और उसके जो कपड़े हैं ना वो मडी हो जाते हैं, उसमें धूल मिट्टी लग जाती है, क्योंकि वो इधर उधर बेसुध भागता है, उसको कुछ समझ नहीं आता है कि करे क्या, तो उसके जो कपड़े हैं वो मैले हो जाते हैं, उसकी जो पगड़ी है वो भी गंदी हो जाती है, मतलब गिर जाती है, नीचे गिर के गंदी हो जाती है। हैविंग रन to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs, अब क्या होता है कि वो इधर उधर भागता है, उसे कुछ समझ में आता नहीं है ना, और वो बिल्कुल डरा हुआ रहता है, और वो एक जगह खड़ा हो जाता है, और उसका जो आंसू है ना वो क्या हो जाता है, सिसकिया लेने लगता है, मतलब आंसू तो अंदर में कंट्रोल होता है ना, जो रोना होता है वो तो कंट्रोल, लेकिन उसके जो सिसकिया होती है, सॉफ्ट यानी सिसकिया, वो जोर जोर से सिसकिया लेने लगता है। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थॉट हिज, है ना, फ्लिमी आईज मैन एंड वुमेन टॉकिंग, अब क्या होता है कि कुछ दूरी में ही वो देखते हैं कि जो ग्रीन ग्रास होता है, जो घास होते हैं, वहां पर बहुत सारे, है ना, वो मतलब वो अपने आंखों से उसे ना दिखता है कि शायद मेरे मम्मी पापा होंगे, वहां पर बहुत सारे आदमी औरत लोग बैठे होते हैं, तो उसे मतलब दिखता है कि वहां शायद मेरे मम्मी पापा होते हैं, है ना। फ्लिमी आईज यानी मतलब होता है कि उसे दिखता है। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, और वो क्या करता है, उस चीज को बिल्कुल ध्यान से देखता है कि जो येलो क्लॉथ्स, बिल्कुल ब्राइट येलो क्लॉथ्स पहने हुए जो भी वहां पर बैठे होते हैं, और जो भी वहां पर होते हैं ना लोग, जो वुमेन होती है, मैन होती है, उसको इंटेंटली देखता है, उनके बीच में ढूंढता है। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, वो सब में वो अपने मम्मी पापा को ढूंढता है, लेकिन उसके मम्मी पापा उसे कहीं नहीं मिलते। अमंग दिस पीपल, उन लोगों के बीच में उसे मम्मी पापा नहीं मिलते।
मिलते, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking। वो लोग क्या मतलब कैसे दिख रहे थे कि वो बहुत ज्यादा खुश थे, आपस में बात कर रहे थे, जो मैन और वुमेन थे जहां पर ग्रीन ग्रास में सब कोई खड़े थे, बैठे हुए थे, तो उन लोग क्या दिख रहे थे कि बहुत ज्यादा खुश थे, हंस रहे थे, बात कर रहे थे। तो उन सबको बच्चा बहुत ध्यान से देख रहा था, वो खोज रहा था कि शायद मेरी मम्मी पापा उसमें मिल जाए। He ran quickly again, फिर से वो भागा वहां से। This time to a shrine to which people seemed to be crowding every little inch of space here was congested with men। अब उस जगह पे बहुत ज्यादा भीड़ था, जहां पर बच्चा फिर से दौड़ा ना, 1 इंच भी वहां पर स्पेस नहीं था, जगह नहीं था, और बहुत ज्यादा कंजेस्टेड था वो जगह, ठीक है, वहां आदमी लोग इतने ज्यादा भरे हुए थे। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, लेकिन वो सबके पैरों के नीचे से भाग रहा था इधर उधर। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, और वो बिल्कुल सिसका रहा था, वो जोर जोर से सिसक रहा था। मदर फर्दर नियर द इंट्रांस टू द टेम्पल, अब वो कहाँ चला जाता है, एक मंदिर होता है, तो मंदिर के बिल्कुल सामने में वो जाके वहां खड़ा हो जाता है। हाउ एवर द क्राउड बिकम वेरी थिक, है ना, हालांकि जो क्राउड था ना वो बहुत ज्यादा था वहां पर भी, मंदिर के पास भी, है ना। मैन जस्टेड ईच अदर, हैवी मैन, है ना, विथ फ्लैशिंग, है ना, मर्डरस आईज एंड हेफ्टी शोल्डर्स। अब वहां जितने भी आदमी लोग थे ना वो बहुत लंबे लंबे थे, बिल्कुल मोटे ताजे हैवी जो मैन थे वहां पर सारे थे, जिनके शोल्डर क्या थे, बहुत एकदम बुलंद जो शोल्डर होता है उस टाइप के थे, सब एकदम लंबे चौड़े इंसान थे वहां पर, ठीक है, पूरी भीड़ में, है ना, उस टाइप के सारे लोग थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, बट अब वो जो लड़का था, वो बेचारा जो लड़का था उनके बीच से इधर उधर भाग रहा था, है ना, और ये भी डर था कि उसके पैरों से कहीं वो कुचल ना जाए, क्योंकि वो बच्चा था ना और बड़े बड़े सब आदमी लोग था, है ना। बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ना ब्रूटल मूवमेंट्स, अब वो उस समय क्या था कि उसे ये भी डर था, ये भी कि बच्चा है, कहीं किसी के पैर से कुचल ना जाए, चिपा ना जाए। ही माइट हैव बीन ट्रम्पलेड अंडर फुट हैड ही नॉट shrieked at the highest pitch of his voice। और ये सब देख के ना कि वो किसी के पैर के नीचे ना आ जाए, एक तो वो डरा हुआ था ही, लेकिन फिर भी वो बहुत जोर से क्या कर रहा था, वो चीख नहीं पाया, है ना, एट हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, वो बहुत जोर से नहीं चीख पा रहा था, क्योंकि उसकी जो सिसकियां थी वो बहुत ज्यादा सिसक रहा था, रोया तो बहुत ज्यादा था, उसके बाद वो सिसक रहा था, और खाली वो क्या बोल रहा था, फादर मदर। अ मैन इन द and a surging crowd heard his cry and stopping with great and a difficulty lifted him up in his arms। अब वहीं एक आदमी रहता है जो कि भीड़ में, और वो जो रो रहा था ना, वो रो रहा था, लेकिन वो ज्यादा जोर से चीख भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी जो सिसकियां निकल रही थी, लेकिन फिर भी वो रो रहा था, मम्मी पापा करके वो बार बार चिल्ला रहा था। तो वो जो आदमी था तो वो बहुत मुश्किल से भीड़ के बीच से उसे देख पाया, उसके पास आ पाया, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा था, तो बहुत मुश्किल से उसके पास आया और उसने उसे अपने गोद में उठा लिया, ठीक है, अपने गोद में उसने उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, और वो पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्ट्रेड clear of the mass। The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father। अब वो बच्चे से पूछने लगा, पूछताछ करने लगा कि तुम किसके बच्चे हो, तुम यहाँ कैसे आए, है ना, तुम कौन हो, ये सारा चीज उससे पूछने लगा। और फिर एक अनजान मतलब व्यक्ति ने उसको, एक अनजान पर्सन ने उसको गोदी में उठाया हुआ था, तो बच्चा और डर गया और बुरी तरीके से, है ना, बिटरली यानी बिल्कुल बुरी तरीके से वो रोने लगा। और फिर क्या बोलता है रोते रोते कि मुझे मेरे फादर और मुझे मेरे मदर चाहिए, ठीक है, इस तरीके से वो चिल्ला के रोने लगता है। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। अब क्या होता है कि वो मैन क्या करता है, उसको कंफर्टेबल करने के लिए, उसको थोड़ा इजी करने के लिए क्या करता है, वो झूले के पास लेके जाता है। देखिए मैंने कहा था ना अपने फर्स्ट स्लाइड में
कि बच्चा कुछ समय बाद ही उसको ये सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन बच्चा ये सब चीजों के लिए क्या कर देता है, वो इग्नोर कर देता है, इन सब चीजों को वो नहीं लेता। देखिए फिर से वही चीज आ रहा है, जिस जो जो चीज बच्चों ने देखी थी मेला में और अपने पेरेंट्स से फरमाइश कर रहा था, लेकिन फिर वो मन ही में सोचा था नहीं लेके देंगे, लेकिन अब देखिए उसी का क्या हो जाता है अपोजिट। अब उसे ये सब सारी चीजें मिलती है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसके पास नहीं होते, खो जाते उसके पेरेंट्स, तो वो कोई भी चीज को नहीं लेता, वो इग्नोर करता, उसे नहीं चाहिए सब चीज, उसे क्या खाली क्या चाहिए, उसके मम्मा एंड पापा चाहिए। ठीक है। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, फिर वो बोलता है कि क्या तुम हॉर्स में चढ़ोगे, है ना। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग। ठीक है। फिर वो बोलता है कि वो जो मतलब घोड़ा गाड़ी होता है ना, जो झूला होता है उसमें घोड़ा हाथी सब लगा रहता है, तो उसमें बैठ के बच्चा लोग राउंड करता है, झूलता है, तो पूछता है कि क्या तुम इसमें बैठोगे, अप्रोच करता है। The child tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted. अब उसका जो थ्रोट था ना, वो बिल्कुल गला बिल्कुल बैठ जाता है ना, और उसको इतना बार वो शॉप करता है, सिसकी लेता है कि उसका गला भी बिल्कुल बैठ जाता है। खाली वो साउट करता है, चिल्लाता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। खाली वो यही चीज बोलता है कि मुझे मेरे मम्मा और मुझे पापा चाहिए। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. अब वो वहां भी उसको लेके जाता है जहां पर जो स्नेक चार्मर होता है और वो सांप का जो दिखाता है ना, जो खेल होता है दिखाता है, वहां भी उसको लेके जाता है। कुछ देर पहले बच्चा वहां पर गया था और उसे मम्मी पापा से मतलब बोला था, मम्मट किया था, लेकिन फिर भी वो जानता था कि उसका जो धुन है वो मम्मी पापा ने उसे सुनने से मना किया है। फिर वो आगे बढ़ गया था, लेकिन फिर से उसे वहीं पर लेके गया वो जो आदमी जो उसे अपने गोदी में उठाया था, कि क्या तुम्हें मतलब इसका जो कोबरा का ये है जो फ्लूट का धुन है वो सुनना है, लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक। फिर बोलता है मतलब लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, वो बोलता है कि सुनो तुम इस धुन को, ये बहुत अच्छी धुन है ना। ही प्लीडेड मतलब वो आग्रह करता है ना, कि तुम इसको सुनो। बट द चाइल्ड शूट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स एंड साउटेड हिज डबल पिचेड ना स्ट्रेंथ। फिर वो क्या करता है ना कि अपने कानों को बिल्कुल ढाक लेता है, उसका बीन का जो आवाज है ना फ्लूट का, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मम्मी पापा उसके साथ नहीं है, और उसको कान को बहुत जोर से अपने उंगलियों से ढाक लेता है, क्योंकि उसे नहीं सुनना वो बीन, क्योंकि उसके मम्मी पापा उसके साथ नहीं है। देख लो बच्चों, मम्मी पापा कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी से समझ में आएगा। इसलिए मम्मी पापा जो बोलते हैं उसका पालन किया करो। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। देखो इस चीज को फील करो कि दुनिया की सारी चीजें मिल रही है बच्चों को, लेकिन बच्चा देखो सिर्फ अपने मम्मी और पापा को ही खोज रहा है, उसे कुछ नहीं चाहिए। तो इम्पोर्टेंट समझ सकते हो मम्मी पापा का अपने जीवन में। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, तो अब वो फिर एक आदमी उसके सामने लिया हुआ था, कुछ देर पहले वो बलून वाले से भी मिला था, तो लेकिन उसको वो मतलब अपने मन में ही सोच लेता उसे नहीं मिलेगा। तो फिर क्या होता है, बलून के पास जाता है, थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइंटन हिम। अब वो सोचता है कि मैं बलून वाले के पास लेके जाऊंगा, उसे बलून लेके दूंगा तो हो सकता है उसका ध्यान थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, वो बलून देख के खुश हो जाए, है ना, उसका ध्यान इधर उधर भटके थोड़ा सा, ठीक है, उसका रोना तो एटलीस्ट बंद हो। तो लेकिन क्या होता है, वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, फिर वो पूछता है क्या तुम इस रेनबो कलर्ड बैलून को लेना पसंद करोगे, है ना। अब वो क्या होता है, ही प्रिसोसिवली आस्क्ड, वो बिल्कुल प्यार से पूछता है। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज, लेकिन वो चाइल्ड क्या करता है, अपने आंखों को घुमा लेता है, फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट, जो उड़ती हुई बैलूने होती हैं उसके पास, मतलब जो हवा में धागे से बंधी हुई रहती है और वो मतलब हवा में उड़ती है, उसको देख के वो क्या करता है, अपना चेहरा घुमा लेता है, फिर सॉफ्ट करने लगता है, सिसकने लगता है, फिर क्या बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। फिर उसे क्या चाहिए, अपने मम्मी पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू make the child happy bore from him to the gate where the flower seller sat। अब वो क्या करता है ना, अभी भी वो उसको चुप कराने के कोशिश में लगा रहता है। जो मैन है वो बहुत ही जेंटल है, इसी से पता चलता है, लेकिन हर किसी को ऐसा मैन नहीं मिलता, मे भी कुछ गलत टाइप के इंसान भी मिल सकते हैं अगर कहीं खो जाओगे तो, इसलिए बहुत ध्यान से अच्छे से रहा करो, मम्मी पापा के हाथ पकड़ के जहां भी जाना है जाओ। ओ अभी तो तुम लोग ये 9th में पहुंच गए हो, फिर भी अभी बच्चे हो, अभी भी हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं भी भीड़ में जाओगे तो ख्याल रखा करो। देखो क्या हालत होता है, सीखो कुछ ये सबसे।
ठीक है। तो अब क्या होता है, वो आदमी जो है, चलो उसको अच्छा है, फॉर्चुनेटली उसको अच्छा आदमी मिल गया, तो उसको खुश करने के लिए बच्चे को वो बहुत कोशिश करता है। फिर वो क्या करता है, फ्लावर सेलर के पास जाता है जो कि बैठा रहता है, ठीक है, बहुत सारे फ्लावर लेके। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड। तो आदमी फिर पूछता है, फ्लावर सेलर के पास जाता है, पूछता है क्या तुम ये जो फ्लावर्स है इसके जो फ्रेगनेंट है इसको सूंघ सकते हो, है ना। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक। क्या तुम पसंद करोगे अगर तुमको एक गार्लैंड, एक माला पहना दिया जाए फूलों का, है ना। तो अब क्या होता है, द चाइल्ड टर्न्स नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रैक्टेड हिज सोप। फिर क्या होता है कि वो बिल्कुल अपना जो नाक है और चेहरा है वो फूलों के मतलब बास्केट से वो घुमा लेता है और फिर से शॉप करने लगता है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मतलब मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए, मुझे फूल वगैरह ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। वो अपना मुंह घुमा लेता है इन सब चीजों से। हाँ देखो, ये जो ऑथर है बहुत अच्छा लिखे हैं कि मम्मी पापा का क्या इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में, जरूरी है सब जानना। फिर क्या करता है वो, फिर कोशिश करता है ना, थिंकिंग टू ह्यूमर हिज, है ना, डिस्कॉन्सुलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स। अब वो सोचता है कि चलो एक काम करते हैं कि उसको बिल्कुल किसी चीज से ही वो संतावना उसको नहीं मिल रहा है, तो एक काम करते हैं उसे क्यों ना मैं मिठाइयां दूं ताकि वो थोड़ा सा उसको ठीक लगे। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। अब वो क्या करता है कि उसे मिठाई के दुकान में लेकर जाता है। व्हाइट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड। फिर पूछता है तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए बच्चे। ही आस्क, द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली शॉप्ड। फिर वो क्या करता है, अपना जो चेहरा होता है मिठाई की दुकान से घुमा लेता है ना, क्योंकि उसे चाहिए ही नहीं, उसे कुछ भी ये सब नहीं चाहिए। फिर से शॉप्ड करने लगता है, सिसकियां लेने लगता है और फिर क्या बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। ठीक है, ऑथर कौन है, मुल्कराज आनंद। तो यहीं पर इंड होता है। इसमें पर्टिकुलर ये नहीं बताया गया, ऑथर ने ये नहीं बताया कि लास्ट में क्या होता है, इसके मम्मी पापा मिले या नहीं मिले। ऑथर बस ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग के लाइफ में मम्मी पापा का जो रोल होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है ना। मम्मी पापा के मतलब मम्मी पापा एक तरफ और दुनिया की सारी चीजें एक तरफ। तो देख सकते हो कि बच्चे कुछ पल पहले ही वो सारे चीजों के लिए डिमांड करता है, ठीक है, लेकिन मतलब मन में ही करता है या फिर ममड करता है या फिर वो जानता है मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी उसको इच्छा जागता है कि मुझे चाहिए। लेकिन कुछ पल ही जैसे उसके मम्मी पापा बिल्कुल उससे अलग हो जाते हैं ना और वो खो जाता है ना, ही लॉस्ट इन द फियर। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसे डर लगता है, वो रोता है ना। तो और उसको धीरे धीरे ये चीज रियलाइज होता है कि मैं खो गया हूं और उसे इन चीजों से कोई मतलब नहीं होता, वो कुछ भी नहीं लेता। ठीक है, तो दैट इज अ स्टोरी। ये स्टोरी थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। ये बहुत अच्छी सीख मिलती है बच्चों को। ठीक है, अब मैंने इसको तो आज कंप्लीट करवा दिया। अब इसके जो नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको मैं बताऊंगी, देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट में। और इसके बाद में इसके जो क्वेश्चन आंसर, मैं ये नहीं बताऊंगी कि क्वेश्चन आंसर मैं बता दी बच्चों की तरह लिख लिए उसको रट के चल दिया, ऐसा नहीं। मैं क्या करूंगी कि क्वेश्चन आंसर को यहीं पर सॉल्व कराने का कोशिश करूंगी, है ना। आई हैव टू ट्राई सॉल्व द क्वेश्चन आंसर, और उसको क्वेश्चन आंसर को किस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे कैसे उसको लिख सकते हैं, है ना, क्या क्या टेक्निक से लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन आंसर आता भी है, इनसाइड ही आएगा ऑब्वियसली, इस तरीके से ही आता है, ये नहीं कि बच्चे टाइप को वही बुक वाला आ गया क्वेश्चन लिख के आ गया। हाँ, उससे भी रिलेट करेंगे। तो इसके बाद में क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट करूंगी, उसके बाद में एक एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। अभी तो मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी हर एक चैप्टर को। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर क्या एक बार देख लेते हैं।